तो युद्ध घोष की सूचना है। मेरे सामने आ और अपनी पराजय स्वीकार कर, अन्यथा मैं सर्वनाश मचा दूंगा। जरासंध ने पुनः आक्रमण कर दिया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ज्ञात है दाऊ। जब जब जरासंध ने आक्रमण किया तब तब हमें अवसर मिला उसके साथ आए अधर्मियों का अंत करने का। किंतु इस बार जरासंध अकेले आया, इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। क्या हुआ डैडू? तबीयत ठीक नहीं है। कहीं ना ही जाएंगे, अब आप यहीं रहिए। पुराने टाइप का आदमी हूँ, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। बूढ़े अंकल का पूरा परिवार है, तिवारी जी है, अंगूरी जी हैं, क्यों? अब क्या बताऊं, मेरा जो बेटा है पुत्तन, वो तो ट्रेवल कर रहा है आजकल। कहाँ गया? जेल में है ना बेटा। अन्नू बिटिया, अंगूरी मेरी बेटी है, वो मुझे प्यार से बुलाती है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कभी अपने मुंह से नहीं फूटेगा। फूटिए ना तिवारी जी। ठीक नहीं अंकल जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम उनके जिगर की टुकड़ी लाडली के पति हैं। और मैं इनकी जान हूं। छोड़िए मटियाइए, आइए चलिए साथ। छोड़ मेरा हाथ। छोड़। तू नहीं समझेगा कच्चे बनियान, क्योंकि इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। कितने का बेटा ये टोकरा? घर के आदमी हो आप तो 2000 रुपये लगा दूंगा। पूरे टोकरे के? पूरे रुपए। ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक काम करो, तुम 2000 रुपये ले आओ अंदर से। ये मेरा खर्चा है, मेरा पर्सनल खर्चा है। हमारे डैडू ना अनीता जी और प्रभुति जी क्या हैं, और कहा है ना कि उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे भी हमारे दर्शन करेंगे ना तो उनकी तबीयत बढ़िया हरी भरी हो जाएगी। अरे हद, भूरे डोकर को बाहर निकालो। कौन बोरे डोकर? आपने जो हेलमेट काहे पहनो है? मैंने तुम्हें बिजली का बिल भरने के लिए 2000 रुपए दिए थे ना, वो तो मुझे वापस कर दो। मैंने ना बिल ऑनलाइन ही भर दिया। मैं जरा ग्रूमिंग क्लासेस होकर आती हूँ। जाने से पहले ये लौंडे को कुछ पैसे दे दो। कितने हुए बे तेरे? 1000 रुपए। एक काम करो बेटा, इसको 1500 रुपए दे दो। चलो। हाँ, हम तो खुद चाहते हैं कि डैडू हमारे यहाँ रहे। अरे तो लेके जाइए ना अपने घर। अरे भाभी जी वो आने को तैयार होंगे तब ना लेके आएंगे। हाथ पकड़ के लेके जाइए, पैर बांध के लेके जाइए, हाथ जोड़ के लेके जाइए, कैसे भी करिए लेके जाइए। हम ये कह रहे हैं भाभी जी कि हमारे घर चलिए। अंगूरी ने बहुत बढ़िया वो बनाई है, खीर बनाई है भाभी जी। तिवारी जी, खीर हो या खीरा, मुझे अपने घर जाना है और रेस्ट करना है, ठीक है? सुनिए खीरा भाभी जी प्यार इकरार मेरे यार हो गया, प्यार इकरार मेरे यार हो गया। हमारे बीच 135 वर्ष के बुजुर्ग हैं जो हमें अपनी कॉलोनी और अपने शहर के इतिहास के बारे में बताने वाले, है ना? तुम लोग वही हो 1920 में जो लोग थे, वही अरे क्या बात कर रहे हैं आप? वही मोहल्ला, वही लोग, वही कॉलोनी। पांच साथी थे हम, जिनके उस्ताद, जिनके गुरु, जिनके मार्गदर्शक का नाम था क्रांति नारायण। क्रांति नारायण कभी हिस्ट्री में नाम नहीं सुना इनका। हाँ, क्रांति नारायण कभी ना तो कभी नाम आया ना कभी। वो जी कहाँ से आए थे ये, कहाँ चले गए? तूफान था। क्या? एक ऐसी आंधी था जिसने अंग्रेजी दरख्तों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। वो एक क्रांतिकारी था, गुलाम हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बेटा था और अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन। रात के अंधेरे में मिलता था, आंधी की तरह आता था, तूफान की तरह चला जाता था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि हम 5 क्रांति नारायण के लिए काम करते थे। लेकिन एक दिन किसी गद्दार ने लॉर्ड हिप्पडोनल्ड और जनरल कायर, ये काले सूट वाला जनरल कायर, किसी दिन
एक गद्दार ने जनरल कायर और लॉर्ड हिप्डोनल्ड को बता दिया कि ये शेरू खान क्रांति नारायण के लिए काम करता था। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्रांति नारायण का पैगाम आ चुका है। शेरू खान, क्रांति नारायण का क्या पैगाम आया है? ठीक 1 अक्टूबर को काकोरी से रात 12:25 पर एक ट्रेन चलेगी। उसमें रुई की बोरियों में गोला बारूद रखा होगा। वो हमें हकीमगंज में कब्जे में लेना है। भाइयों, अंग्रेज आ रहे हैं, निकल लो। सुनो शेरू खान, अंग्रेज आ रहे हैं, उनको हमारे बारे में बिल्कुल मत बताना। अबे सुनो। अरे सुनो ना, कुछ नहीं। अरे कछु ना गो, आराम से। अब चल बे। अरे मेरी, अब चल बे। अरे वो काला मोती। जनरल कायर, जे शेरू खान कोई मामूली आदमी नहीं है गो। तो कौन है गो? जे ससुरो क्रांति नारायण को खास आदमी है गो। वो क्रांति नारायण किधर है? हमको उसका एड्रेस दे दो। क्रांति नारायण हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। मैं अपने साथियों का पता नहीं बताऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नो 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 जनरल कायर, हमसे बिना पूछे मत करो फायर। ठहर जाओ। जे इंडियंस ससुरे मरने से नहीं डरते। जे इंडियंस हमारे घर में कैसे घुसे, इन ससुरों को लात मार के हमारे घर से निकाल दो। ए यू इंडियन, हमाओ जे जूतो गंजो हो गओ है गो, जाको हमारे मुंह की तरह साफ कर दो। एक काम करो, गुंजन के सामने अम्मा तुम ऐसी खड़ी हो जाओ, चौपड़ बड़ो चक्कू लो, एक दूसरे की चुटियां काट दो। एक बात तुम कान खोल के सुन ले हप्पू सिंह, ना झगड़ने को ना चोटी काटने को हमें कोई शौक ना है। हम तो आदि से अबे से कर रहे हैं मौन धारण। तुम जाके अपनी अम्मा को समझा दो बस। अपनी अम्मा को चुप कराए ले, उनके कान में कीर्तन का मजीरा हम भेज दिए तुम्हें। एक बिलैया को समझाओ, जैसे तैसे समझ रही। अब दूसरी बिलैया बजादा खूंखार है, अब दूसरी बिलैया को कैसे घंटी मारने वाके गले में। जो चाहती थी हो गया ना। क्या हो गया? तुम्हारा मकसद और क्या? कौन सा मकसद? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी असलियत जान चुका हूं मैं। असलियत जान चुका हूं। तुम्हारे चेहरे से नकाब उठ चुका है। जानता हूं कि क्यों आई हो यहाँ। हमको लगता है कि इनमें से एक तस्वीर ना बापू ने हमसे छुपा के रख ली है। उनकी आदत हो गई है ना सुबह सुबह उठ के बापू का चेहरा देखने की। हम सोच रहे हैं अगर बापू सुबह सुबह अपनी आंखें खोले और उनके सामने बापू जीती जागती खड़ी हो जाए तो। बापू कहाँ हो गया आपको? आपको तो बहुत जोर से चोट आई है। कहीं मम्मी को पैर तो नहीं टूट गया? अब क्या होगा उनका? वो तो काम में भी नहीं जा पाएंगे। अखिलेश को क्या हो गया? रुक्मणी, ये रुक्मणी कहाँ चली गई? कृष्ण यहीं छिपा था और वो अपना खेल खेल गया। रुक्मी, रुक्मणी, मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो। वो देखो, तेरे होते हुए यह संभव है। चलो, हमें उस छलिया को तुरंत घेरना होगा। मित्र पौंडिक शिशुपाल, तुम दोनों उत्तर दिशा में जाओ, मैं उसे दक्षिण दिशा में घेरता हूँ। हमने फैसला कर लिया, अर्जुन ही हमारा भविष्य होगा। तुम प्लीज हार मत मान, तुम डरो मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे सुमन, प्लीज। अरे नहीं निकाला हमको कोई रास्ता, तुम समझ के ही नहीं रहे हो। थक गए हम इस लड़ाई से, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना बादल। निकल जाओ, बात सुनो सुमन, और तुम्हारा कभी मत आना।